अलिस्टर ब्लैक का हुआ फाइनली रिटर्न किया बिगी पर हमला। सेथ रॉलिंस का फूटा सीज़ारो पर गुस्सा और जानेंगे रोमन रेंस ने किस पे लिया है शॉट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स एच जी। आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। आज की स्मैकडाउन दोस्तों मेरी इस शर्ट के जैसे रंगीन थी। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों जो कुछ हमने देखा वो काफी यूनिक और काफी मजेदार था। तो शुरुआत की बात कर लेते हैं। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों सुपरस्टार्स की पैरेड के द्वारा। तो जितने भी चैंपियन हमारे स्मैकडाउन के हैं वो हमें रैंप के ऊपर दिखाई दिए, जहां दोस्तों सोनिया डेविल ने आज की स्मैकडाउन का किक ऑफ किया। सबसे पहले दोस्तों वो हमारे चैंपियंस को शाउट आउट देते हुए नजर आती है, जहां अपोलो क्रूज सोनिया डेविल पर ही सवाल कर देते हैं और पूछते हैं कि काहे उन्होंने मैच बनाया फैटल 4-वे मैच। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां आ जाते हैं पॉल हेमन। पॉल हेमन ये चीज कहते हैं कि स्मैकडाउन के टाइटल होल्डर्स है, लेकिन रोमन रेंस जो है वो कोई टाइटल होल्डर नहीं है, वो प्रोमिनेंट चैंपियन है। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस जो है वो बाद में परेड करेगा, पॉल हेमन ऐसा कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली कि वहां दोस्तों जो हमारी अपनी बियांका ब्लेयर थी उन्हें शाउट आउट जैसे दिया सोनिया डेविल ने, हमें देखने को मिली है वहां बेली ने दोस्तों वहां खूब बेइज्जती की है बियांका ब्लेयर की, जिस पर दोस्तों में क्या एंगल देखने को मिलता है कि बियांका ब्लेयर रिंग के अंदर आ जाती है। वहां दोस्तों होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। होता ये दोस्तों कि बियांका ब्लेयर और बेली के मध्य फेस ऑफ होता है कि इसी बीच जो हमारी बियांका है उन पर पीछे से नाया एंड शेना हमला कर देती है, जिस पर रिंग में आ जाती है वहां खड़ी नटालिया और हमारी अपनी टमीना जो कि चैंपियन है, जिस पर मैच बन जाता है दोस्तों हमारी बियांका टमीना नटालिया का अगेंस्ट इन सभी के, यानी दोस्तों हमारे हील सुपरस्टार्स के, जहां नाया शेना और बेली एक साथ थी। तो 6 वुमेन टैग टीम मैच आज की स्मैकडाउन की शुरुआत करता है। जहां दोस्तों मैच की बात करूं, मैच काफी ज्यादा मजेदार था। रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आया, हमने देखी ये चीज कि गाइस वहां शेना बेसलर ने नटालिया को चोक आउट कर दिया, वहीं दोस्तों बेली ने टेक आउट कर दिया था उसी दौरान हमारी अपनी बियांका को आउटसाइड। तो इस तरीके से आज हील टीम पहले मैच में विजय प्राप्त कर गई और एक काफी ह्यूज विक्ट्री थी। इसके बाद दोस्तों में एक्शन कंटिन्यू होते हुए नजर आया, जहां दोस्तों दूसरी चीज जो कि हमने देखी वो था दोस्तों बिगी का इंटरव्यू। बिगी ने दोस्तों इंटरव्यू दिया बैकस्टेज, ये चीज बोले कि आज वो आईसी चैंपियनशिप अपने नाम करके रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों अलिस्टर ब्लैक का प्रोमो। तो इसके बाद अलिस्टर ब्लैक दिखाई देते हैं जो कि अपने डार्क फादर की कहानी फिर से हमें सुनाते हुए और दोस्तों काफी ज्यादा उलझाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों किंग कॉर्बिन का कॉल्ड आउट करना शिंस्के नाकामुरा को। तो किंग कॉर्बिन रिंग के अंदर आ चुके हैं और कॉल्ड आउट कर रहे हैं वहां शिंस्के नाकामुरा को। ये चीज कह रहे हैं कि देखो जो किंग होता है उसकी सबसे अहम चीज होती है उसका क्राउन, और शिंस्के नाकामुरा ने वही मुझसे चोरी कर लिया है। शिंस्के नाकामुरा खुद को बताता है कि वो किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल है, लेकिन वो असल में कोई किंग विंग नहीं है और उसे चाहिए कि मेरा क्राउन वापस करे। जिस पर दोस्तों हमें दिखाई देते हैं वहां एनएक्सटी टैलेंट यानी कि दोस्तों रिक बोगस, जो कि दोस्तों खुद को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और ये चीज बताए फिर कि अब वो शिंस्के नाकामुरा के साथ रॉक करने वाले हैं, जिस पर वो थीम सॉन्ग प्ले करते अपने गिटार के साथ शिंस्के लाला का। वहां दोस्तों शिंस्के लाला की एंट्री हुई, शिंस्के नाकामुरा और जो किंग कॉर्बिन है। इसके बाद एक मैच का पार्ट थे, इस मैच की बात कर लेता हूं। मैच के अंदर दोस्तों काफी अच्छा परफॉर्म किए दोनों ही सुपरस्टार। रिजल्ट इस तरीके से आया कि वहां दोस्तों रिक बोगस ने डिस्ट्रैक्शन कॉज की, वो गिटार बजाते हुए वहां पड़े दोस्तों जो अनाउंसर टेबल है उस पर खड़े हो गए, जिस पर दोस्तों अंदर रोल अप लग गया हमारे अपने किंग कॉर्बिन को और उनकी पिन हो गई। तो यहां दोस्तों शिंस्के नाकामुरा और रिक बोगस की नई जोड़ी बन चुकी है, जो कि दोस्तों काफी कूल है। आपको दोस्तों ये नई टीम कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। बात कर लेते हैं इसके बाद हुआ क्या। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था बैक स्टेज जिमी ऊसो को मिलना सोनिया डेविल से। जिमी ऊसो बैक स्टेज गए, सोनिया से मिले, ये चीज बोले कि देखो बात है कुछ ऐसी कि मैं और मेरा भाई फिर से हमारी टीम बनाना चाहते हैं, ऐसे में हमें मैच चाहिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ, वो भी नेक्स्ट वीक। तो काफी ह्यूज थिंग उन्होंने यहां कह दी थी, जिसके बाद दोस्तों हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। हुआ गया इसके बाद कि गाइस हमें देखने को मिलते हैं फिर रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हुए। तो रोमन रेंस की परेड निकल चुकी है, रोमन रेंस जो उसो पॉल हेमन रिंग के अंदर आ जाते हैं, जहां दोस्तों में चीज देखने को मिलती है रोमन रेंस ये चीज कहते हैं कि वो एक हम्बल मैन है। इसके बाद दोस्तों पॉल हेमन को माइक दिया जाता है, पॉल हेमन ये चीज कहते हैं कि रोमन तुम हम्बल ही नहीं तुम प्रेमिनेंट चैंपियन हो,
तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी समर स्लैम में, जहां तुमने फील्ड को धुसा था। उसके बाद तुम चैंपियन बने। तुमने कई सुपरस्टार्स जैसे कि केविन ओवेंस, डेनियल ब्रायन, एज को ठिकाने लगाया है। इस पर दोस्तों रोमन रेंस फिर से माइक ले लेते हैं, चीज कहते हैं कि रही बात डेनियल की, वो तो दिखने नहीं वाला, एज कभी लौटेगा नहीं। रही बात सिजारो की, सिजारो जो कि वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर है, उसे भी मैंने मात दे दी। जिस पर दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं आपने सभी को मात दे दी है, बताइए आपकी कमांड क्या है। रोमन रेंस कहते हैं कि जिमी ऊसो को बुलाया जाए। इस पर दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं कि जिमी ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले किया जाए। थीम सॉन्ग प्ले तो नहीं हुआ, वहां दोस्तों प्ले हो गया सिजारो का। सिजारो आए और रोमन रेंस बोले ये बंदा फिर से आ गया, देखो कितना बेशर्म है। जिस पर दोस्तों सिजारो ये चीज कहते हैं कि वहां जो कुछ हुआ वो जानते हैं कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्टिल वो चैंपियनशिप चाहते हैं। हालांकि उन्होंने आज स्मैकडाउन में जो सेथ उन्हें ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन बैकस्टेज कहीं नहीं था। ऐसे में रोमन को चैलेंज करते हैं हेल इन अ सेल के अंदर। रोमन रेंस कुछ कह पाते कि गाइस सेथ रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर उनके ऊपर धावा बोल दिया, और जो कुछ हुआ इसके बाद वो काफी शॉकिंग था। हुआ दोस्तों ये कि गाइस जो हमारे सेथ रॉलिंस है बहुत ज्यादा पिटाई की वहां सिजारो की। सिजारो को दोस्तों उन्होंने स्टील स्टेप्स के ऊपर मारा। उसके बाद दोस्तों जो उनका हाथ इंजर्ड है उसके ऊपर धावा बोलते रहे। उसके बाद दोस्तों ये एंगल भी देखने को मिला कि बहुत सारे रेफ्स आ जाते हैं जो कि रोकने की कोशिश करते हैं। वहां हमारे अपने सेथ नहीं रुकते, उन्हें कर्ब स्टॉम्प एक नहीं दो बार ही लगाते हैं, और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, काफी ज्यादा पागल वो इस सेगमेंट के अंदर हमें दिखाई दिए हैं। बिल्कुल नस्तानाबूत उन्होंने सिजारो को यहां कर दिया। सिजारो बेचारे दोस्तों इसके बाद हमें दिखाई देते हैं कि बैक स्टेज स्ट्रेचर के ऊपर ले जाए जा रहे हैं। वहां सेथ फिर से आकर उनके चेहरे पर ये चीज कहते हैं कि बार बार तू मेरे रास्ते में क्यों आता है, तू मुझे क्यों परेशान करता है, तुझे समझ नहीं आता है क्या कि तेरे चलते मैं पागल होता जा रहा हूं। वहां दोस्तों सेथ लिटरली बहुत बड़े पागल, बहुत बड़े सन की नजर आए हैं। तो सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा यहां ब्रूटल हो चुके हैं, सैविज हो चुके हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारे रे मिस्टेरियो और डोमिनिक की एंट्री, जहां दोस्तों हमें रूड आते हुए नजर आते हैं। रूड ये चीज कहते हैं डोमिनिक से कि देख जो तू कुछ आज है वो तू अपने फादर के बलबूते पर है, तू खुद चैंपियनशिप नहीं जीत सकता था। इसके बाद दोस्तों रूड वर्सेस डोमिनिक होता है, जहां दोस्तों रिजल्ट इस तरीके से आया कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने 619 लगाकर पिन कर दी रॉबर्ट रूड की। और ये दोस्तों काफी शॉकिंग था क्योंकि दोस्तों रॉबर्ट रूड काफी बड़े सुपरस्टार रहे हैं और आपको याद होगा TNA वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज क्लीन तरीके से हार गए। हालांकि डोमिनिक के लिए काफी बढ़िया थिंग है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैक स्टेज जे एंड जिमी ऊसो की मुलाकात। तो बैक स्टेज ये दोनों मिल रहे हैं, जे पूछ रहे हैं तेने मुझसे बिना पूछे मैच कैसे बना दिया। जिमी कहते हैं देख हम दोनों भाई है। रही बात स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की, नेक्स्ट वीक उन्हें फेस करेंगे, मैच जीतेंगे, भाई इसमें हमारा ही भला है। रही बात रोमन की, रोमन के उसमें मत था, जिस पर दोस्तों हमें फिर सेगमेंट देखने को मिला है जे एंड रोमन का। तो जे दोस्तों रोमन से पूछने गए थे, यहां दोस्तों एक तरीके की एग्रीमेंट लेने गए थे कि मैं मैच लड़ू कि नहीं। वहां दोस्तों उन्होंने बताया रोमन को कि जिमी ने ऐसा मैच बना दिया स्ट्रीट प्रॉफिट के खिलाफ नेक्स्ट वीक। रोमन रेंस क्या बोले, रोमन रेंस ये चीज बोले कि देख जो जिमी है वो काफी बड़ा झूठा है। रही बात हम दोनों की, हम दोनों भाई है और हमें इस चीज को समझना चाहिए, वी आर द फैमिली। मतलब दोस्तों जिमी को अब फैमिली का पार्ट नहीं मानते और ऐसे में दोस्तों उन्होंने वहां हक भी किया है जे ऊसो को। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था हमारे अपने स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मजाक उड़ाना। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले दोस्तों मजाक उड़ाते हुए नजर आए हैं इस पूरी सिचुएशन का। ये चीज कही वहां स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों ने बैक स्टेज इंटरव्यू में या फिर कह लीजिए प्रोमो में कि इन भाइयों का पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक वो अपने मैच में जीत कर दिखाएंगे कि वही बेस्ट टीम है स्मैकडाउन की। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों आज की नाइट का मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, IC चैंपियनशिप का मैच। तो इसके अंदर जो कुछ हुआ दोस्तों वो सुनकर आप भी शॉक होंगे अगर आपने स्मैकडाउन नहीं देखी है। तो गाइस ये था एक फैक्टर 4-वे मैच जहां हमारे अपोलो क्रूज टाइटल डिफेंड करे थे अगेंस्ट सेमी ज़ेन, हमारे बिगी के और केविन ओवेंस के। मैच दोस्तों काफी एंटरटेनिंग था और रिजल्ट दोस्तों काफी शॉकिंग तरीके से आया। तो चारों सुपरस्टार एक दूसरे को फोड़कर लगभग दोस्तों खत्म हो चुके थे। रिंग के अंदर दोस्तों बिगी एंड अपोलो लड़ रहे थे। बिगी ने दोस्तों बिग एंडिंग लगा दिया, वहां हमारे अपोलो को अजीज की इंटरफेरेंस हो चुकी थी, लेकिन स्टिल दोस्तों यहां लग रहा था कि बिगी चैंपियन बनने ही वाले हैं कि वहां फिर दिखाई देती है धुंध। पहले तो मुझे लगा कि फील्ड आएंगे, फिर हल्का सा दोस्तों ऐसा भी लगा कि अंडरटेकर आएंगे। वहां दोस्तों आए अलिस्टर ब्लैक, धुंध में से निकले, रिंग के अंदर आए
वहां दोस्तों एंगल देखने को मिला, अपोलो ने टांगे पकड़ ली हमारे अपने बिगी की और बिगी को लग गया दोस्तों ब्लैक मास। वहां दोस्तों जो हमारे अलिस्टर ब्लैक बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं और जो अपोलो टाइटल कर देते हैं रिटेन। तो काफी शॉकिंग एंडिंग यहां हुई है और इसे साफ होता है इतने समय से दोस्तों जो अलिस्टर ब्लैक बातें कर रहे थे, जिस ओपोनेंट का टीजर गिरा रहे थे, वो कोई और नहीं, वो है हमारे अपने बिगी लैंगस्टन। तो यहां से दोस्तों बिगी और अलिस्टर ब्लैक की राइवलरी स्टार्ट होती है और आज दोस्तों ये ब्लैक किरदार लौटा है। बहुत मजा आया क्योंकि आज की स्मैकडाउन काफी ज्यादा बैलेंस थी। आपको दोस्तों कैसी लगी? मैं दूंगा दोस्तों इसे 5 में से 4.1 स्टार। हालांकि वहीं सवाल किया जाए, बहुत से लोग चाहते होंगे कि मैं रोमन के नेक्स्ट ओपोनेंट का नाम बताऊं, तो गाइस मेरे हिसाब से कोई और नहीं, वो है जिमी ऊसो। रोमन रेंस वर्सेस जिमी ऊसो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट होगा और यही मैच दोस्तों आरडब्ल्यू वालों ने बिल्ड करने की कोशिश की है। जैसे दोस्तों यहाँ थिंग्स जारी है, जैसे दोस्तों फैमिली में विवाद है, मुझे लगता है रोमन वर्सेस जिमी होगा। और अगर होता है आप किसका सपोर्ट करेंगे? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, लाइक किए बिना मत जाइएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।